नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश वर्णवाल वन लाइनर क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से करने वाले हैं, जिसमें क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन से सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी ऑनलाइनर। तो भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से जो है ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो मार्च 1942 में जो है इसकी घोषणा किए गए थे। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को जो है स्वतंत्र करने के लिए जो है दबाव बढ़ाया, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा जो है स्टोफेड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से जो है वार्ता हेतु जो है मार्च 1942 में भारत भेजा था। उसके बाद हम क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान देखेंगे हम। तो युद्ध के बाद जो है भारत को डोमिनियन राज का जो है दर्जा दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन का ये कथन था, युद्ध के बाद जो है हम भारत को जो है डोमिनियन राज का जो है दर्जा दे देंगे। उसके बाद है भारतीयों को जो है अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार जो है दे दिया जाएगा, और जिसके लिए जो है युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें जो है ब्रिटिश भारत के प्रांत के निर्वाचित सदस्य और देशी जो है रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे उसमें। उसके बाद उसमें था कि ब्रिटिश भारत का जो है कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे जो है वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। उसके बाद नए संविधान को जो है न स्वीकार करने वाले प्रांत को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। ये सभी जो है क्रिप्स मिशन में जो है प्रावधान थे। उसके बाद युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी जो है परिषद का गठन किया जाएगा, और जिसमें जो है भारतीय जनता के प्रमुख वर्ग के जो है प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय जो है ब्रिटिश नेतृत्व के जो है पास होगा। ये सभी प्रावधान जो है क्रिप्स मिशन में थे। उसके बाद है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में किए थे। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो महात्मा गांधी के जो है नेतृत्व में संचालित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद है 7 या 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, और जिसमें जो है वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई, और कुछ संशोधन के बाद जो है 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया, और भारत के जो है स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेज के जो है विरुद्ध जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कब की गई? 8 अगस्त 1942 को। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, और जबकि करो या मरो नारा का वास्तविक जो है जनक यूसुफ
मेहर अली को माना जाता है। उसके बाद है जब भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम जो है आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है पारित किए थे, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। ये सबसे जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और जो है सबसे लंबे कार्यकाल के जो है सदस्य रहे थे। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो है साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर थे। कौन थे? लुई फिशर थे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के समय जो है, उस समय जो है उसके साथ जो है एक पत्रकार थे, उसका नाम क्या था? लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार थे। कौन थे? लुई फिशर। उसके बाद है ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी के समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पूना में जो है रखा गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से जो है फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधि को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण जो है भूमिगत गतिविधि संबंधी संगठित किया था। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को जो है गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल है कहाँ? बिहार के पटना में, वहाँ पर रखा गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं को जो है गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से जो है रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना किया गया? तो चित्तू पांडे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? चित्तू पांडे के द्वारा किया गया। उसके बाद है बंगाल के मिदनापुर जिला में जाति सरकार की जो है स्थापना किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 में किया गया। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। कौन दिए थे? भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। तो अब हम जो है आज़ाद हिंद फौज, बेबेल योजना और शाही नौसेना विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। उसके बाद है आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह। कौन सुझाया था? मोहन सिंह सुझाया था। उसके बाद है जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो है कमान किसे सौंप दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है सौंप दिए गए। कब सौंप दिए गए? जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज के सभी कमान सुभाष चंद्र बोस को जो है वो सौंप दिए। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया गया था?
तो सिंगापुर में किए थे। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था और आज़ाद हिंद फौज के जो है 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम से जो है जैसे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड जो है रखे थे। उसके बाद है किस देश के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप गया? तो जापान के द्वारा जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप जो है उसको किया गया। शहीद द्वीप जो है अंडमान को और निकोबार को स्वराज द्वीप किया गया। उसके बाद है 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के जो है रेडियो की एक प्रसारण में महात्मा गांधी को जो है संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है और राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। कौन कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इस सेना का गठन किया गया था। उसके बाद है दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सभी नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है ये नारा थे। दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सभी नारा जो है किनके द्वारा कहा गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये कहा गया था। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया गया था। उसके बाद है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त का जो है देशभक्त की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद है वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा और न रखने की आरोप में जो है किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया था? तो आज़ाद हिंद फौज पर जो है लाल किला मुकदमा चलाया था। उसके बाद है ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जो है सैनिक एवं अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया और नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया और इसमें जो है 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान को जो है फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को जो है 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया था, परंतु बाद में जो है जमानत के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। उसके बाद है किस वायसराय के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है अभियुक्त को क्षमा कर दिया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा। उसके बाद है वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो C राजगोपालाचारी के द्वारा जो है CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था 1944 ईस्वी में। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक गतिरोध को जो है दूर करने के लिए बेबेल योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है बेबेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित जो है शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से जो है किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो प्रतिनिधि किए थे। उसके बाद है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ध्यान में रखिएगा। और सबसे जो है कम उम्र के
भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुके हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद है आज़ाद हिंद फौज के जो है विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज या बचाव समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये भुल्ला भाई देसाई थे। उसके बाद है आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को। कब मनाया गया आज़ाद हिंद फौज दिवस? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। उसके बाद हम देखेंगे शाही नौसेना विद्रोह जो 1823 फरवरी तक 1946 में जो है चला था। उसमें रॉयल इंडियन नेवी के जो है विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जबकि बम्बई में नौसैनिक जहाज जो है HMIS जो है तलवार के 1100 नाविकों ने जो है नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में जो है हड़ताल कर दिए। उसके बाद है सैनिकों की जो है मांग यह भी थी कि नाविक जो है बीसी दत्त को जो है जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में जो है गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जो है रिहा किया जाए। उसके बाद इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में जो है वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और पटेल और जिन्ना ने उन्हें जो है आत्मसमर्पण की जो है सलाह दी और विद्रोह ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ब्रिटेन के सामने नहीं।